रसाल प्लीज मूव। रसाल कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। रुकिए, आप लोगों को बाहर ही इंतजार करना होगा। यश यश प्लीज रसाल और मेरे होने वाले बच्चों को बचा लेना, प्लीज सेव देम। या अब समय आ गयो है कि अठे की सारी लाइव कवरेज जीजी तक पहुंचा तो रहूं, पर उससे पहले मारी जीजी की वो मनपसंद खबर मारे कान तक तो पहुंचे कि रसाल को बच्चों। लेट्स गो। सच कहूं दीप, तो एक बार हमारे को लगा कि हमारे को भी मंदिर से रणबीर और रसाल के साथ सीधा अस्पताल चले जाना चाहिए था। मासा, ऐसा करना आपके वास्ते आ बैल मारे को मार वाली कहावत हो जाती। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानू, इसीलिए तो ना मैं सामने आई और ना ही मैंने सुमेर को सामने जाने दिया। और हाँ, उसे अस्पताल ये कहकर भेजा है कि वहां जाकर छुप छुप कर सारी खबरें हमारे को देते हैं। खबर तो आ ही जाएगी मासा, वो भी ऐसी खबर जिसका आपने हमारे को बेसब्री से इंतजार था। जश्न मनावेंगे मासा, जश्न। क्या हो गया है थारे को दीप? एक तरफ तो तुम्हारे को सलाह दे रहा है और दूसरी तरफ आ बैल हमारे को मार वाली हरकत करके जश्न मना रहा है। मासा, अब चश्मदीद गवाह होकर भी इस हादसे के बारे में घर में किसी को ना बता सके, तो इस वास्ते हमारा जश्न मनाना तो सही है, और वो भी रणवीर और रसाल के बच्चे के आने की खुशी में। एक हिसाब से थारी बात सही है, पण के मासा? अरे थारे मामा सा एक बार फोन करके बताएं तो सही। तो फोन करके पूछ लो कि जश्न मनाने में कितना वक्त है। अरे जीजी, तेरे नाम की चीज ही कौन है आप में? जल्दी बता, खबर क्या है? अठे की लेटेस्ट खबर यह है जीजी कि रणवीर और रुक्मी ओटी नाम के मंदिर के बाहर खड़े होकर यश राठौड़ नाम के भगवान से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिस तरह रसाल मंदिर की सीढ़ियों से गिरी है, उस तरह तो स्वयं भगवान भी रुक्मी और रणवीर की इच्छा पूरी ना कर सके हैं। तो फिर ये यश राठौड़ कौन सी चीज है? जी बटे, घर पे सबको खबर मिल गई कि नहीं मिली? कैसी बात करे है सुमेर? तू वटे ऑफिस में है और मैं अठे घर से बाहर ही ना निकली, तो जब तक रणबीर खुद फोन करके ना बताएगा, घर वालों को समाचार कैसे मिलेगा? और हाँ, जब तक वो फोन ना करे तब तक हमें अपने मुंह पे ताला लगाए रखना। समझ गए ने? ठीक है जीजी, अब बाहर रखो, बाकी की खबर सुनाते रहूंगा। दीप बेटा, अभी थारे जश्न मनाने का टाइम ना हुआ है, थोड़ा सब्र रख। तब तक मैं घर वालों के साथ खुशियां दिखा कर आऊं। मासा, रणवीर और रसाल के बच्चे के आगमन पर धूमधाम से खुशियां मनावेंगे। आसपास के गांव वालों को दावत के साथ साथ दिल खोलकर दान दक्षिणा भी देवे। मारे जीवन को सबसे बड़ी खुशी को दिन होवेगो वो। इस घर में आखिरी बार बच्चे आने की खुशी मूमल के पैदा होने पर मनाई थी। लागे है जैसे जमाना बीत गया हो। रणवीर के बच्चे को हर बार की तरह शहद भी मैं ही चटाऊंगी। अरे परदादी बनने जो जा रही हूँ। संभल के मासा, याद है दीप ने आपकी कैसे उंगली काटनी थी? लो, चंचल भी आ गई। इकट्ठे थी तो अब तक। मासा ये देखो, आप ये कपड़े लेकर आई थी दीप वास्ते।
लेकिन दीप को पहनाने का मौका ही ना मिला। मैं इन्हीं को ढूंढ रही थी। अब ये कपड़े मैं रसाल और रणवीर के बच्चे को पहनाऊंगी। कैसा रहेगा? देखो तो कितने साल पहले खरीदो तो ये लाकर तूने आज बहुत अच्छा काम किया है। ए भाई, रसाल कटे है, सवेरे से दिखी नहीं। मैंने उसे रुक्मी से बात करते हुए सुना था। वो शायद मंदिर जाना चाहती थी। कहीं मंदिर तो ना चली गई? मंदिर? कमल, आज गई तो गई, पर आगे से तू ध्यान रखेगी। रसाल हवेली से बाहर न जानी चाहिए। जी मासा। रणबीर का फोन अभी तक आया क्यों ना? रणबीर फोन करके सबकी उम्मीदों पर पानी काहे ना फेरे हुए है? सिस्टर अब रसाल कैसी है? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। और बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे पर सिचुएशन इज क्वाइट क्रिटिकल। नर्स की बात से तो रणवीर के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई है। उससे साफ जाहिर हो गया है कि मारे को जीजी को हौसला बुलंद करने को समय आ गया है। आपको कैसा लगा ये? हेलो? किसी भी वक्त खुशखबरी आने वाली है। हेलो? हेलो? कट क्यों फोन? किसको फोन तो? पता ना, आवाज ना आ रही थी और कोई नंबर भी ना आयो। लाओ मने दो, मैं देखूं। शायद ऑफिस से होगो। अरे कोई जरूरी काम होगा, लाओ मने दो। अरे फोन दो मन्ने। हेलो, हाँ बोल बेटा। ताहिर साहब, मैं रुक्मी को लेकर मंदिर गया था। वहां बेटा तू चिंता ना कर, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूं। जी ताहिर साहब। क्या हुआ भंवर? मासा, क्यों गई रसाल मंदिर? मना क्यों तो उसे? काश रसाल मंदिर ना जाती तो। हे माता रानी, रक्षा करना हमारी बहन और उसके बच्चे की। सब ठीक हो जाएगा ठाकुर साहब, कुछ ना होगा। चुप रहो रुक्मी। तुम्हारे मुंह से अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप चिंता ना करो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, मारे को खबर कर देना। ठीक है गायत्री। वापस बेटा तू अठी रहे, थारा पद्मा के पास रहना भी बहुत जरूरी है। ठीक है पापा साहब, मैंने मामा साहब के बोल दिया है कि वो अस्पताल पहुंचा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साहब, मासा, आप लोग सब कटे जाने निकले हो? ऐसी खबर सुनने के बाद मारे से घर में कैसे रहा जाएगा? अगर पद्मा की हालत ठीक होती तो मैं भी चलता आप सबके साथ। पापा साहब, अगर हमारी जरा भी जरूरत पड़े तो मारे को फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा। अरे तेरे मामा सा को भी फोन करके बता देना। माँ साहब, मैंने मामा साहब को फोन कर दिया है, वो अस्पताल पहुंच जाएंगे। बस मारे को वट्टे की खबर देते रहना आप। चलो अब सब जल्दी करो।
ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? छोड़ो ना मुमल। अरे तो फिर मुझसे ये चाय क्यों बनवाई? देखो तो ठंडी हो रही है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? ऑफिस जाना है ना? ना, दिल नहीं कर रहा। तुम्हें देखकर तो इरादा कुछ और ही हो रहा है। मोहित छोड़ो, मुझे बहुत काम करने हैं। तो मेरा एक काम कर दो। बोलो। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हम कहीं घूमने चल रहे हैं। घूमने? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मोहित? क्यों भाई, जब लोगों की तबीयत खराब होती है तभी घूमने जाते हैं क्या? मोहित, अगर मैं तुम्हारे साथ घूमने चली गई तो घर का काम कौन करेगा? बैठो मुमल, जब से तुम इस घर की बहू बनकर आई हो तब से इस घर का काम कर रही हो। चलो आज का दिन सिर्फ और सिर्फ हम दोनों साथ होंगे और कोई नहीं। आई लव टू बी विद यू मोहित, लेकिन मासा की जैसे तब। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मम्मी पापा से मैं खुद कहूंगा कि ठीक है मुमल आपकी बहू है पर मेरी तो पत्नी है। लेकिन मोहित। अब लेकिन कुछ नहीं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ओके? अरे पर चाय तो पी लो। रेडी होके पी लूंगा चाय। तायसा, बेटा तू चिंता न कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने क्या बोले हुए? माँ साहब, डॉक्टर ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा है। हाँ, थोड़ी देर पहले नर्स आई थी, वो कह रही है कि अभी तक दोनों क्रिटिकल हैं। हे भगवान, इसका मतलब माँ और बच्चा दोनों को खतरा है। ना चंचल, भगवान के लिए ऐसी अनहोनी बातें ना कर। भगवान पर आस्था रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होना भी चाहिए दादी साहब, वरना मैं। ना रणवीर बेटा, कुछ गलत सोचने की जरूरत ना है, सब ठीक हो जाएगा। पर रसाल मंदिर कब और क्यों गई? कहीं ये रणवीर हमारा नाम ना ले रही। पता नहीं था ऐसा, समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह वो मंदिर क्यों है। जमाई साहब, ये क्यों हो गया जमाई साहब? हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। रसाल ने आराम करने की सलाह दी थी डॉक्टर साहब ने। अरे क्या जरूरत थी रसाल को इस तरह मंदिर जाने की? मैं तो दीप का फोन आते ही ऑफिस से चलो आयो। वर्जिश, सब ठीक ठाक तो है ना? अरे जवाई सा के बोलेंगे, मारे को तो लागे है ये मंदिर जाने की बात इस रुक में ही नहीं डाली होगी बारी छोरी के दिमाग में। संदन साहब, आप हमारे साथ आओ। चलो चलो हमारे साथ। की जो हालत है ये तो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। रणबीर कितना प्यार कर रहे हैं अपनी बीवी और उसके बच्चे से, पर हमारी समझ में अभी तक ये ना आ रहा है कि रसाल मंदिर। रणबीर रुक्मी को लेके मंदिर गया था। रसाल थोड़ी देर के बाद यश के साथ मंदिर चली गई और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। पर काई रणबीर ठाकुर साने रुक्मी को साथ ले जाने की मंदिर में क्या जरूरत थी? और रसाल आंसू के साथ गई मंदिर। मारे तो कुछ समझ में ना आ रहा है समदन साहब। मैं भी ऐसे ही हैरान हुई थी जब रसाल यश के साथ रुक्मी और रणबीर का पीछा करने गई थी। जी रसाल को मंदिर जाना ही था तो वो रुक्मी के साथ भी जा सकी थी, या फिर ये भी हो सके है कि रणबीर ने रुक्मी के साथ मंदिर जाने वाली बात रसाल को बताई ही ना हो। ये माजरा हमारी समझ में तो ना आ रहा है। पर समदन साहब, ये वक्त तो ना है ना रणबीर से सवाल जवाब करने का। क्यों समदन साहब? मैं आपकी बात समझ रही हूँ समदन साहब कि ये वक्त ना है जवाई साहब से सब बात करने का, पर मैं अंदाजा लगा सकूं कि हुआ क्या।
मनुष, थारे को ठाकुर साहब के साथ मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? तू हवेली की दासी है ना, तो दासी बनकर रह। माँ मैं तो अकेले ही जा रही थी, पर थारे से मारी रसाल की खुशियां ना देखी जावे है। अरे क्या चाहे है तू? मारी रसाल की जान लेके थारा कालजा ठंडा होएगा। मैंने तो सबकी भलाई वास्ते व्रत रखा था। अरे खूब जानू थारी भलाई। देख छोड़ी, जे मारी रसाल या उसके बच्चे को कुछ हुआ ना, तो तेरी खैर नहीं, बता रही हूं मैं। ताइसा, रसाल को होश आ गया क्या? ना छोरे, पर मैं तो आठे तारे से माफी मांगने के लिए आई थी। ना मैं थारे से रुक्मी को मंदिर ले जाने के लिए कहती और ना रसाल मंदिर जाती, और ना ये सब होता। फिर मैं कैसे भूल गई कि वो रुक्मी मनहूस है। उसका ये सब व्रत रखना सब एक बहाना है। अरे जे अगर रसाल मंदिर जाना ही चाहती थी तो रुक्मी उसे अपने साथ ले जा सकती थी। हमारे को तो लगे कि इसमें भी उसकी कोई ऐसी ही मनसा होगी ना। तो चिंगारी तो लग चुकी है, अब इसे आग बनकर दहकने से कोई ना रोक सके। अब बस देर है तो यश के ओटी से बाहर आकर खुशखबरी देने की। डॉक्टर, अब कैसी है रसाल? क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? सॉरी, हम रसाल के बच्चे को बचा नहीं पाए।